try to do this question. Okay, this is a kind of science question, but I want you to make the right connection here. Okay, सारे बच्चे ज्वाइन कर लिए बेटा? Let us start the class then. Okay, good. एवरीवन, मैं सबका रिस्पांस देखना चाहता हूँ बेटा। जल्दी जल्दी टाइप चैट बॉक्स में टाइप करके आप आंसर भेजें। ओके, जल्दी जल्दी बेटा सारे टाइप करो आंसर, देन आई विल डिस्कस द क्वेश्चन। सबका आंसर दिखने चाहिए मेरे को। जल्दी जल्दी करो। अमन, तुम भी जल्दी करो। विकास, वेरी गुड। संजय, तुम भी जल्दी करो। हेमंत, गुड। ज्योतिका, हरसिमरन, हरमन, गरिमा, जल्दी जल्दी। दीक्षा, कर दिए बेटा? जल्दी करो। काजल, कोमल, जल्दी। जल्दी करो, बहुत कुछ कवर करना हमने। सबका डी आ रहा है? कई बच्चों का सी भी आ रहा है। ए बी में क्या खराबी है भाई? उनको भी कोई बोल दो। गुड, सबने आंसर कर दिया? चलो, लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन देन। फर्स्ट ऑफ ऑल, बस करो बस करो। क्या पूछा गया है हमारे से? इम्पैक्ट ऑफ लो ह्यूमिडिटी, ओके, एंड लो लाइट इंटेंसिटी। ओके, तो लाइट इंटेंसिटी भी लो रहनी चाहिए और ह्यूमिडिटी भी लो रहनी चाहिए। उसका ट्रांसपीरेशन पे इफेक्ट पूछ रहे हैं, ठीक है। अब आप खुद सोचो, अगर आपके पास ट्रांसपीरेशन रेट बढ़ता कब है? सबसे पहले देखो, जब ये शूट है प्लांट की, ठीक है ना, दीज आर द रूट्स, ये जमीन के अंदर है, दीज आर द रूट्स, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक पत्ता लगा हुआ है जो कि फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ठीक है। खुद सोचो, रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन आपको पता है कि एक इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है टू इनिशिएट, जो नीचे से ऊपर पानी का पुल को बना के रखता है। ट्रांसपीरेशन पुल बोलते हैं हम उसको, है ना। तो ट्रांसपीरेशन पुल आप खुद सोचो कब होगा इंक्रीज? जब लो ह्यूमिडिटी होगी या हाई ह्यूमिडिटी हो? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस लो एंड हाई ह्यूमिडिटी। जब बाहर ज्यादा बहुत ह्यूमिडिटी है, तो क्या प्लांट क्या खो पाएगा, लॉस कर पाएगा वाटर को? आंसर इज नो, सिंपली नो, ठीक है ना। जब रेट ऑफ ह्यूमिडिटी बाहर बहुत ज्यादा हाई है, तो प्लांट के पास जितना मर्जी चाहे वो प्लांट ट्रांसफर नहीं कर पाएगा अपने वाटर वेपर्स को टू दी सराउंडिंग एरिया, ठीक है। इसके कारणवश वहां पे आपका कोई भी जो है वो नहीं हो पाएगा। चल रही है बेटा, रिकॉर्डिंग चल रही है ना? तो कोई भी ट्रांसपीरेशन नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब कि इंक्रीज इन द रेट ऑफ ह्यूमिडिटी, डिक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। तो डिक्रीज इन द रेट ऑफ humidity means increase in the rate of transpiration. That means we decrease, ये भी उड़ जाएगा, decrease ये भी उड़ जाएगा। तो आंसर इज बिटवीन A and C. Okay, good. Now what is the impact of low light intensity on the rate of transpiration? बताइए।
यस, गुड। तो अगर आपका जो प्लांट है, अगर वो लो लाइट इंटेंसिटी पे होगा तो वो लो ट्रांसपीरेशन करेगा। ये समझ लग रहा है ना आपको? लाइट ज्यादा टू ट्रांसपीरेशन ज्यादा, ठीक है ना? दैट इज वाई फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स है वो लाइट इंटेंसिटी के हिसाब से करते हैं, ठीक है ना? तो ज्यादा लाइट इंटेंसिटी, ज्यादा फोटोसिंथेसिस, ज्यादा रेट ऑफ लॉस ऑफ ट्रांसपीरेशन, ओके। और अगर लो लाइट इंटेंसिटी है तो देयर विल बी अ डिक्रीज, सो आंसर इज सी। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ये पिछले साल आया था, शायद पिछले से पिछले साल आया था सीएपीएफ में। तो आई वांट कि ये आपको कुछ इसके बारे में पता हो, नो नॉलेज। चलिए, लेट अस स्टार्ट फॉर टुडेज टॉपिक। Our today's topic is Indian physiography. Okay. Okay. Before we start Indian physiography, ठीक है ना? We need to start। आपके बाद किसी ने बच्चे ने लेक्चर मिस नहीं करने हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपके डाउट्स हैं तो आई नीड टू क्लियर, यू नीड टू क्लियर इट विद मी, ठीक है ना? तो बिफोर वी स्टार्ट इंडियन फिजियोग्राफी, देयर आर सर्टेन स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो डेली, कि आपने इंडियन फिजियोग्राफी को दूसरी तरह से किस तरह से पढ़ना है ताकि आपका इंडियन फिजियोग्राफी कंप्लीट हो जाए, ठीक है? एक सबसे पहले चीज करनी है आपने, 9 से लेके 11th तक की ज्योग्राफी पढ़ देनी है। दैट इज फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है? ये साथ साथ में कर दो, ठीक है? स्टार्ट। जिन्होंने नोट्स ऑलरेडी बना चुके हैं वो अपने नोट्स को रिव्यू करना शुरू कर दें, बट यू नीड टू स्टार्ट डूइंग दिस, ओके? अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कीप इन व्यू दीज टॉपिक्स जो ये मैं भी बता रहा हूँ। वी नीड टू स्टार्ट विद द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। तो अपने घर पे पास, अपने रूम के पास जो आपका डेडिकेटेड वर्क स्पेस है, वहां पे इंडिया का पॉलिटिकल और फिजिकल मैप लगाना है आपने। सेकंड स्टेप इज दिस। फर्स्ट स्टेप क्या था? डू अवे विद ज्योग्राफी ऑफ एनसीईआरटी 9 टू 11, ओके? 11वीं तक कक्षा की सारी एनसीईआरटी पढ़ दो। सेकंड स्टेप क्या है? पॉलिटिकल एंड फिजिकल मैप ऑफ इंडिया का आपके पास बड़ा सा मैप होना ही होना चाहिए, कोई दो राहें नहीं है इसमें, ठीक है जी? थर्ड स्टेप, ट्राई टू रिमेंबर ऑल द लोकेशंस ऑफ यूनियन स्टेट। और उसमें धीरे धीरे करके ना, सिर्फ अभी क्या करना है, यूनियन टेरिटरी होगी, स्टेट्स की डिमार्केशन बाउंड्री होगी, ये चीजें पहले देखना शुरू करो, ठीक है? क्योंकि पंगा क्या पड़ता है कि हमारे पास सिलेबस ही इतना है ज्योग्राफी और बाकी सब्जेक्ट्स का भी, भाई इतनी छोटी छोटी चीजों को हम निग्लेक्ट कर देते हैं। ये चीजें बहुत ज्यादा कॉस्ट करती हैं। एंड लेटली यूपीएससी क्या कर रही है कि लोकेशन बेस्ड टॉपिक्स, करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक्स, वहां से लोकेशंस उठा उठा के पूछ रही है, ठीक है ना? तो यू नीड टू स्टार्ट, ट्राई टू रिमेंबर द लोकेशन ऑफ स्टेट्स। अच्छा, स्टेट किस तरह से थी? जैसे अगर आप खास करके, हमें कहाँ दिक्कत आती है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ज्यादा, ठीक है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हमें उनकी ओरिएंटेशन ही नहीं समझ आती है ना? ये बहुत कॉमन दिक्कत होती है हमारे पास। तो वो जाके देखो, कोई निमोनिक्स बनाओ, अपने तरफ से सर्च करो कि किस तरह से इसको याद कर पाऊं मैं, ठीक है? और उनकी ओरिएंटेशन हमने देखनी है, ठीक है? ओरिएंटेशन का क्या मतलब होता है? Like I give you an example, let me show it. Like this, like जैसे ये कॉमन सा एक डायग्राम मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे सिलचर से अगर पटना जा रहे हो तो कितनी स्टेट से होके जाओगे, ठीक है? ये ईस्ट टू वेस्ट ओरिएंटेशन है इसकी, ठीक है? तो ड्रा करके देख लो कितनी स्टेट्स होंगी जहां से आप जाओगे। या अगरतला से अगर आप पटना जा रहे हो, अगर से आप जमशेदपुर जा रहे हो, तो कितनी बाउंड्रीज क्रॉस करोगे आप, ठीक है ना? तो ये कॉमन चीजें हैं, ये आपको कोई सिखाएगा नहीं, ये आपको करनी पड़ेगी अपनी मेहनत से। आज मैं आपको इसके 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा, हर एक चीज के जितने भी मैं टॉपिक्स कराऊंगा, 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा दैट हैव ऑलरेडी कम इन यूपीएससी प्रीलिम्स, ओके? तो जिस तरह से यूपीएससी इस पे फोकस दे रही है, हम वो भी चीजें इसको डिस्कस करेंगे। तो ये चीजें जरूर याद रखनी है आपने। समझ लगा बेटा? हेलो बच्चा, या बता, समझ लगा कुछ? ओके। दूसरी चीज है, आपको नॉर्थ से साउथ ओरिएंटेशन भी पता होनी चाहिए और ईस्ट टू वेस्ट ओरिएंटेशन भी पता होनी चाहिए, ठीक है? ओके।
तो एक कॉमन चीज हम ये भी करते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से पास करती है भैया जी, वो स्टेट्स बताओ। पहले यहाँ तक सीमित होती थी नॉलेज, ये यूपी ये पीपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, मतलब पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का। अब यूपीएससी पूछेगी तो वो ये नहीं पूछेगी, वो पूछेगी कि भैया, ये भी नहीं पूछेगी कि कौन कौन सी जो कॉमन सिटीज हैं दैट आर ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भी नहीं पूछेगी। वो पूछेगी अगर मैं 4 सिटीज दे रहा हूं आपको, तो कौन सी सिटीज इन 4 सिटीज में से पास में है किसके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। तो आप इस तरह से अपने आप को ओरिएंटेट करना है। यस, मोस्ट प्रोबेबली इट्स इजी एज कंपेयर टू पीपीएससी, एचपीएससी, इट्स क्वाइट इजी। मैंने 4 बार भरा और चारों बार नहीं देने गया। शिमला भरता था हमेशा, मैं कहा चलो एटलीस्ट घूमने ही चले जाऊँगा शिमला, पर मेरे से हो नहीं पाता कभी, मैं जा ही नहीं पाया। बेचारे मेरे को बुला के मेरा वो किया हुआ ना, जैसे एक बनाया होता है कि उन्होंने पोर्ट जो होता था, क्या कहते हैं, स्टूडेंट कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन, वो मेरे को आ जाती है इन्फॉर्मेशन की भैया जी भर दो। मैं भर देता हूँ, ₹1000 दान कर देता हूँ। एचपीएससी को बड़े ₹4000 दान किया मैंने 4 सालों में, पर मैं देने कभी नहीं गया। तो बट माय फ्रेंड्स हैव क्वालिफाइड, शी इज करंटली पोस्टेड एज तहसीलदार समवेयर, आई एम नॉट व्हिच particular Himachal Pradesh state area, but she is posted as a तहसीलदार over there. तो बट हमने पढ़ा, बड़ा बहुत है इसके लिए, मैंने भी पढ़ा है, पर देने जाने का कभी मौका बना नहीं। कोई ना कोई पानी मार जाता है, दोस्त जिसके साथ जाना होता था। चलो, तो वट एवर द रीजन इज, एचपीएससी इज कंपैरेटिवली इजी अगर आप देखो, बिकॉज दे हैव ए स्टैंडर्ड पैटर्न। ठीक है ना, वो ऐसे जैसे पीपीएससी की तरह क्वेश्चन नहीं पाल देते कि भैया 2-2 पेज के क्वेश्चन ही डाले हुए उन्होंने पेपर उठा के, देखो आप इस बार का, आई हैव दिस पेपर विद मी पीपीएससी का, तो आप देखो पूरे का पूरा पेपर में एक पेज में पूरा एक क्वेश्चन ही किया हुआ उन्होंने। अरे भाई क्या करना चाहते हो, कहना क्या चाहते हो तुम लोग? कुछ नहीं, मतलब बकवास सा क्वेश्चन उठाएंगे, चल रहा है कि ये बकवास स्टेटमेंट्स है और एक आंसर इसमें यही है। ठीक है ना? दूर से पता चल रहा है, तो इतना स्टेटमेंट लिखने की क्या जरूरत है, वही पूछो जो आपने को पूछना है ना? पीपीएससी का बस क्वाइट, मतलब इट वाज इजी पेपर, अगर आपको पता हो ना थोड़ी सी, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जैसे मैंने आपको बताया था, एंड आई एम डूइंग इट फॉर सो लॉन्ग, आई एक्सपेक्ट कि बेटर पेपर होगा यूपीपीएससी का। एंड अगर आप उसका सेकंड पेपर भी देखते हो सी सैट का, पीपीएससी का, इट इज सच ए, मतलब ऐसा मजाक बनाया उन्होंने ना पीपीएससी का। क्या मतलब, क्या आप दिखाना चाहते हो? टिकट्स दी हुई हैं एक तरफ से, एक तरह से जर्नी का शेड्यूल दिया हुआ, पेपर बहुत, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, पर टाइम नहीं है, टाइम का कांस्टेंट है। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ोगे तो यू विल इजीली सॉल्व द क्वेश्चन 5 मिनट्स, बट इन प्रेशर सिचुएशंस मैंने देखा बच्चों को इस कॉमन चीजें गलत करते हुए। ओके, सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन पीपीएससी एंड प्लस देयर इज अ लॉट, मतलब यूपीएससी में सॉरी एचपीएससी में एक ही चीज की गलती होती है कि वहां पे सीटें बहुत कम निकलती हैं। तो अगर 20 सीटें निकल रही हैं तो उसके हिसाब से क्या ही होगा ना, तो काफी डिफिकल्ट इस हिसाब से होता है। अदरवाइज एचपीएससी ऑन ए स्केल इज क्वाइट इजी एज कंपेयर टू पीपीएससी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, तो यू नीड टू ओरिएंट योर सेल्फ कि भैया जी नॉर्थ से साउथ और साउथ से कौन सी सिटी, ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया है। ठीक है ना, उन्होंने पूछा था कि नागपुर से अगर आप पता नहीं अगरतला जा रहे हो, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, स्टेट लाइन डिस्टेंस में कौन कौन सी स्टेट से पास करोगे, कितनी स्टेट्स को पास करके जाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है, तो यू नीड टू ओरिएंट योर सेल्फ विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, व्हाट एल्स, ओके, वेट वेट वेट, अच्छा, जब इतना पढ़ ही रहे हो कि नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट क्या है, तो जैसे हम आगे जाएंगे, जैसे हम और इसको आगे पढ़ेंगे, तो मैं आपको रिवर्स भी कराऊंगा। रिवर्स में हमने पढ़ना है कौन सी मेजर सिटीज में ये रिवर पास करती हैं, कौन सी कैपिटल सिटी से ये रिवर पास करती है, कौन से नेशनल पार्क से ये रिवर सिटी पास करती है, रिवर्स पास करती है। ये रिवर जो है इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, लेट मी राइट इट ओवर हियर, लेट मी राइट इट ओवर। तो अगर कोई रिवर पढ़ रहे हो आप, तो मात्र ये नहीं पढ़ना कि इसका ओरिजिन और इसका सोर्स क्या है, ये तो एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है आपके लिए। सोर्स ढूंढो पहले कहाँ से है, फिर आपको पता होनी चाहिए इसके लेंथ कहाँ कहाँ से स्टेट में पास करती है, लेंथ इन स्टेट्स।
कौन-कौन से स्टेट से होके गुजरती है? अच्छा, जहाँ पे गुजरती है तो वहाँ के कौन-कौन सी इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं? इम्पोर्टेंट सिटीज़ कौन-कौन सी है? हर नहीं, मतलब मोस्टली आपको याद होना चाहिए, ठीक है? अ, वेट करना एक मिनट। हेलो एवरीवन, हेलो, यस गुड। तो अभी हम ये बात कर रहे थे कि सॉरी क्या बात कर रहे थे? अच्छा, वेट या कि भैया ये हमें क्या-क्या पढ़ना है ना? वो क्या मिट क्या गया? हाँ, यहाँ पे इम्पोर्टेंट सिटीज़ कौन-कौन सी हैं उसके अराउंड, इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क कौन-कौन से हैं उसके अराउंड, टाइगर रिज़र्व्स, नेशनल पार्क्स, टाइगर रिज़र्व्स, ठीक है ना? तो we do need to understand these kind of questions they are coming that are coming in यूपीएससी। अच्छा, इसके अलावा what is the important right bank and left bank tributaries? लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक साइड से कौन सी ट्रिब्यूटरी कौन सी ऐड होती है? वेरी गुड। रचना डैम्स भी हमें पढ़ने हैं, वेरी गुड। डैम्स कौन कौन से हैं उस नदी के ऊपर, ठीक है ना? ओके, व्हाट एल्स एंड आल्सो समथिंग रिलेटेड टू जैसे मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो हैं दे फॉर्म इंटरनेशनल बाउंड्रीज, ठीक है ना? इंटरनेशनल बाउंड्रीज एंड स्टेट बाउंड्रीज ये भी बनाती है ना? जैसे आपको देखो, आपने सुना भी होगा कि ये जो रिवर है काली काली गंगा भी बोलते हैं उसको, एंड एक और रिवर बोलते हैं शारदा रिवर। उसको शारदा रिवर भी बोलते हैं। शारदा रिवर कौन से 2 कंट्रीज़ की बाउंड्री को सेपरेट करती है? एक तो इंडिया होगा, इंडिया की कंट्री कौन-सी कंट्री को सेपरेट करती है? कौन सी कंट्री से सेपरेट करती है इंडिया की बाउंड्री को? एनीवन? शारदा रिवर, काली गंगा भी बोलते हैं इसको, या काली नदी भी बोलते हैं इसको, या यस यस यस, वेरी गुड। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो शारदा रिवर है नेपाल को सेपरेट करती है, नेपाल को इंडिया से सेपरेट करती है, ठीक है जी। कौन सी स्टेट को करती है सेपरेट? यू नीड आल्सो टू नो अबाउट दैट। उत्तराखंड को सेपरेट करती है। ये क्या कहते हैं, यस यू नो, वेरी गुड। अच्छा, ये न्यूज में था ना आपको? अभी क्यों न्यूज में था? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिया है उसने रिसेंटली एक नया रोड बनाया है, जो कि क्या कहते हैं, ये काला पानी का नाम सुना होगा आपने, काला पानी एक काला पानी। एनीवन हैडी, कहाँ पे सुना आपने काला पानी का नाम? ये एक जगह पे है, नाम है उसका, नाम है लिपू लेक। यस, वेरी गुड। लिपू लेक, है ना? तो लिपू लेक तक हमने सीधा डायरेक्ट एक रूट बनाया है, एक सड़क बनाई है हमने, ताकि हम जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं, वो जल्दी से जल्दी पूरा कर पाएँ, क्योंकि इसका 86% हिस्सा जो रूट का है, दैट इज़ इन इंडिया, एंड जो 14% है वो चाइना में। इनके कंपैरिज़न जो आगे से पहले रूट हम फॉलो करते थे, वो काफ़ी बड़ा रूट था और काफ़ी दिक्कत बड़ा रूट था। ये एक इंक्रीज़ करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने ये कोशिश की है। लेकिन नेपाल ने इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन्स उठाए हैं। तो यू नीड टू नो, अगर ये कंट्रोवर्सी हुई है तो कंट्रोवर्सी की तरफ नहीं जाना आपने। आपने जाना है कि उसमें कौन-सी चीज़ें मेंशन्ड है। मेरे हिसाब से या यूपीएससी के हिसाब से क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो जब आप देखोगे इंडिया नेपाल कंट्रोवर्सी डाल के यूपीएससी में, तो उसमें आएगा शारदा रिवर के बारे में आएगा, लिपू लेक पास के बारे में आपको पता होगा। तो ये चीज़ें आपको याद करनी है, ये वाली चीज़ें, ठीक है? एवरीवन अंडरस्टूड? तो जब हम पढ़ेंगे रिवर्स के बारे में, एक-एक रिवर कराऊँगा मैं आपको। मोस्टली करवाऊँगा ही, जितनी हो पाएँगी मेरे से। तो हमने सोर्स पढ़ना है, उसकी लेंथ कौन-सी स्टेट में जाती है, उसके अराउंड कौन-सी इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं, उसमें कौन से इम्पोर्टेंट टाइगर रिज़र्व्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, बायोस्फीयर रिज़र्व्स हैं,
तो इतना कुछ पढ़ना है, सिर्फ रिवर का आपको सोर्स और कौन सी स्टेट में जाती है ये नहीं पता होना चाहिए, इतना कुछ आपको पता होना चाहिए। एवरीवन गुड? नाउ व्हाट आर लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज? अगर कोई भी अगर आप रिवर देखते हो, सपोज ये गंगा रिवर बह रही है, तो ये ऊपर से बह रही है गौमुख से आके, तो अगर हम देख रहे हैं कि इसकी राइट बैंक मतलब इसकी राइट साइड कौन सी होगी, दिस वन और दिस वन, ए और बी? गुड, गुड, गुड। बी, राइट बैंक है ना? तो इसके आप खुद अपने आप को प्लेस करके देखो यहाँ पे, ठीक है ना? सोचो आप इस तरफ को फेस कर रहे हो, तो उसकी राइट कौन सी होगी, ये वाली। तो कोई नदी अगर यहाँ से आके इस तरफ को मिल रही है, इस तरफ से इस तरफ इस तरफ से इस तरफ को आके मिल रही है, तो ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी। एवरीवन गुड? राइट बैंक। जो ऊपर से आ रही है इसकी तरफ से, ये वाली देखो, ये वाली देखो, तो ये उसकी लेफ्ट साइड से आ रही है, तो ये लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी होगी। एवरीवन गुड? ठीक है, ट्राइब्यूटरीज मतलब जो एक नदी बड़ी नदी के पास जाके मिलती है। मेक सेंस? गुड, चले आगे। एवरीवन अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट? चलिए हम और भी इसको आगे करेंगे। तो अभी मैं सिर्फ आज आज का इंट्रोडक्शन क्लास है, तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से ये चीजें पढ़नी है हम। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया पॉइंट। मेक नोट ऑफ इम्पोर्टेंट सिटीज विच वर इन न्यूज रिसेंटली। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि कसरगोड इन केरला केम इनटू ग्लोबल लाइमलाइट आफ्टर एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंडोसल्फान। अब एंडोसल्फान के यूज करने से क्या आपको पता लगेगा, ये न्यूज थी द हिंदू में, ये द न्यूज थी, है ना? तो केरला में कसरगोड है, इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। एंडोसल्फान का क्या रिलेशन है इसके साथ में, बताइए एंडोसल्फान से क्या हो रहा है? एंडोसल्फान यूज करके बताइए जल्दी जल्दी, क्या इसका रीजन है, क्यों मेंशन किया गया है यहाँ पे एंडोसल्फान? यस, ब्रेन डैमेज, प्लांटेशन क्रॉप्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जब आपने एंडोसल्फान के बारे में पढ़ना है तो ऑलवेज एनालाइज इट इन दिस वे। ठीक है, अगर आप एंडोसल्फान के बारे में पढ़ रहे हो तो यू नो शुड नो दैट इज ए पीओपी। व्हाट इज पीओपी बताइए, अब मैं नहीं बताऊंगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस। व्हाट इज पीओपी? व्हाट इज पीओपी? परसिस्टेंट और ऑफ नहीं, पॉल्यूटेंट्स नहीं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। हरसिमरन क्या हो गया? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है। नाउ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, ऑर्गेनोक्लोरेट भी आता है ना, ऑर्गेनोक्लोरेट्स, ये सारे क्लोरेट क्लोरेट, ये ऑर्गेनोक्लोरेट है। ठीक है, और क्या क्या आते हैं इसमें आपने पता था, डीडीटी बताया था, और भी बहुत सारे मैंने आपको जब पीपीटी इसके बारे में पीओपी के बारे में पढ़ा था हमने एनवायरनमेंट करते टाइम, तो ये बहुत सारी चीजें हमने डाली थी। अच्छा, कोई कन्वेंशन जो इसके साथ में रिलेटेड हो, व्हाट कन्वेंशन मैंने वहां पे करवाई थी? स्टॉकहोम और गुड कोमल और जल्दी जल्दी, एक और है। एक और है, नो 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 नो, एक है स्टॉकहोम, जो बिल्कुल दुरुस्त बोला आपने कोमल। एक और है, दैट इज रॉटरडैम कन्वेंशन।
इसको याद रखना, रॉटरडैम कन्वेंशन एंड इट हैज पार्टी टू बोथ ऑफ दीज। ठीक है, ट्राई टू रिमेम्बर इट दिस वे। एंडोसल्फान अभी कहाँ पे पाया गया? केरला में। केरला में कहाँ पाया गया? कसरगोड में। कसरगोड की लोकेशन याद करो जाके। ओके, ढूंढो कसरगोड और इम्पोर्टेंट सिटीज कहाँ कहाँ पे है केरला में। त्रिवंतरापुरम कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, उसके साथ रिलेशन क्या है, ट्राई टू फाइंड इट दिस वे। तो अब आपने क्या बनाना है? कनेक्शंस। हमारे में हम क्या सोचते हैं, एक चीज पढ़ ली, कहाँ से करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, दिमाग में आ रहे हैं, बट हम कनेक्शंस नहीं बना पा रहे। पता है, एंडोसल्फान का पीओपी के साथ, पीओपी का कन्वेंशंस के साथ, कन्वेंशंस का लोकेशन के साथ। ओके, यू अंडरस्टूड मी माय पॉइंट बच्चों? गुड, मेक सेंस? चलिए आगे। तो ये चीजें इसी तरह से पढ़ोगे तब याद रहेगी भैया। ठीक है, और मैं क्वेश्चन जब पाऊंगा ना, मैं इसी तरह से डालूंगा कि एंडोसल्फान पे 3 क्वेश्चन डाल दिया आपको, है ना? 3 ऑप्शंस दे दी, सॉरी। फर्स्ट स्टेटमेंट दे दी मैंने कि भैया जी, एंडोसल्फान हैज बीन बैंड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। डू यू नो आल्सो कि भैया एंडोसल्फान के कारण देयर इज ए रिप्रोडक्टिव और क्या कहते हैं, ब्रेन डैमेज भी हो सकता है इन मेल्स एंड फीमेल्स एज वेल। ये भी पता होना चाहिए आपको, मैंने तब भी बताया था। तीसरा स्टेटमेंट ये भी होता था कि इट हैज ग्रेट पोटेंशियल फॉर बायोअक्यूमुलेशन। बायोअक्यूमुलेशन क्या होती है, हमने पढ़ी थी, है ना? ठीक है ना? ओके, तो ये भी पढ़ा था, ये भी हो सकता है। और आपको पता होना चाहिए कि प्लांटेशन ऊपर डाला जाता है ना, प्लांटेशन के ऊपर डाला जाता है। प्लांटेशन क्रॉप्स होती है लाइक कैश्यू फ्रूट्स, कैश्यू नट्स हो गए, टी हो गया, पैडी हो गया, शुगर केन हो गया, टोबैको हो गया, दीज काइंड ऑफ कहते हैं उसमें डाला जाता है। ठीक है ना? मेक सेंस बच्चों? ठीक है, तो ये सारा कुछ पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो आज के बाद ये थोड़ा सा काफी वो है, इंटिमिडेटिंग टाइप ऑफ कहानी, इतना सब कैसे याद करेंगे? इफ यू मेक स्मॉल स्मॉल चेंजेस डेली, विद इन अ मंथ यू विल बी एट अ मच हायर पेडेस्टल। बहुत ऊपर जाओगे बेटा तुम। ठीक है ना? अगर आप ये डेली डेली चेंजेस में करते हो, ये नहीं पढ़ना है कि क्या आया, कोई लोकेशन आई है। अच्छा, अभी सुएज कैनाल में आप सबको पता होगा एक जहाज अड़ा हुआ है ना, सुएज कैनाल में बहुत ज्यादा बैकलॉग लगा हुआ है। एवरीवन एग्रीज विद मी, ये न्यूज़ तो सबने पढ़ी है ना? सबने पढ़ी है। कैन समबॉडी टेल मी सुएज कैनाल कनेक्ट्स विच टू वाटर बॉडीज? सुएज कैनाल कनेक्ट्स विच टू वाटर बॉडीज? बहुत बढ़िया। इफ यू आर थिंकिंग दिस वे, देन यू आर एट अ वेरी गुड, यू आर गोइंग द राइट वे। मतलब अभी सही दुरुस्त रास्ते में जा रहे हो। यस, मेडिटेरेनियन सी को ये कनेक्ट करती है रेड सी के साथ में। कौन सी गल्फ आती है वहां पे? गल्फ ऑफ अकबा और पर्शियन गल्फ, विच आई एम टॉकिंग अबाउट। यू शुड नो दैट। गल्फ ऑफ अकबा और पर्शियन गल्फ। सोचो, गूगल माता से पूछो। ठीक है, तो ट्राई टू थिंक इन दैट वे कि भैया कौन सी चीजें हैं कि ये भी पूछा सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। अच्छा, do you know कि which are the countries that are boundary that makes the boundary of Mediterranean Sea? अर्बन पता लग गया बेटा? ओके, तो what are the different bodies that form the बाउंड्री ऑफ मेडिटेरेनियन सी? कौन सी बाउंड्रीज बनाती हैं? ठीक है, उसी तरह कैस्पियन सी हो गया, गल्फ ऑफ अकाबा हो गया, पर्शियन गल्फ हो गया। यू शुड नो दिस जर्नल डिफरेंस। ये तो आपको कोई बोलेगा नहीं यार पढ़ो, यूपीएससी में कोई भी नहीं बोलता। अगर आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में भी जाते हो, दे विल नॉट टेल यू कि ये मानते हैं कि भाई आप इतना काम करके आए हो, इसके ऊपर बिल्डअप करेंगे। तो अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो बेटा, तो अभी के लिए आपके लिए काफी है। और ये आप चीजें देखोगे ना, तो दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ नहीं करना, नेट पे जाना। और एक आपने, मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गया, एक आपने एटलस सूट खरीदनी बेटा। एटलस, ऑक्सफोर्ड की एटलस आती है या ब्लैक स्वन की आती है, कोई भी एक खरीद लो। स्टूडेंट एटलस आती है ऑक्सफोर्ड की, यू कैन बाय ओवर द नेट। पर ये चीज, ये बुक मैं आपको बोलूंगा कि खरीद लो। इसमें कोई दो राहें नहीं है कि सर क्या मैं नेट से पढ़ लूं या नेट से देख लूं मैप, नहीं। ऑक्सफोर्ड की एक बुक तो आपको खरीदनी पड़ेगी अपने पैसों से।
है ना? वो आप खरीद लो। कुछ ज़्यादा महँगी नहीं है, आई थिंक 200 या 300 रुपए की होगी। मेरे टाइम पे थी, अब पता नहीं मेरे को कितनी है, पर हमारे टाइम पे इतने की होती थी। बट दिस इज़ योर काइंड ऑफ फर्स्ट बुक टू रेफर, ओके? जिन्होंने खरीद लिया है, बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं खरीद लिया, दे शुड बाय इट, ओके? इसका दो राहे नहीं है कोई, ये मैं आपको कोई अल्टरनेटिव नहीं दे सकता, ठीक है? अच्छा, जब ये आपने सब कुछ इतना पढ़ लिया है और इसको रोज़ रेफ़र करना है, जब आप कोई न्यूज़ पढ़ते हो, तो वो न्यूज़ कहाँ पे हो रही है, उसकी लोकेशन क्या है, वी नीड टू गो इट दैट वे, ओके? गो थ्रू द हिमालयस ज्योग्राफी। अच्छा, इसके बाद हम स्टार्ट करना है फिजियोलॉजिकल रीजन या फिजिकल ग्राफ। फिजियोग्राफी क्या है, मतलब इंडिया में फिजिकल फीचर्स क्या क्या है? पहाड़, माउंटेन पासेस, ठीक है? पहाड़ों में भी अगर आप हिमालयस में जाओ तो देयर इज ट्रांस हिमालयास, देयर इज कराकोरम, जिसको आप कराकोरम हिमालयस भी बोलते हो, कराकोरम रेंजेस भी बोलते हो। देन देयर इज ग्रेट हिमालयाज़, आउटर हिमालयाज़, है ना? ये शिवालिक हिमालयाज़, लेसर हिमालयाज़, मिडल हिमालयाज़। तो ये टर्मिनोलॉजी है, ये हम पढ़ेंगे। इसकी कोई बड़ी बात नहीं, हम पढ़ेंगे। लेसर, ग्रेटर, मिडल क्या है, ठीक है ना? वी विल डू दिस इन द अपकमिंग लेक्चर्स, ओके? व्हिच पासेस कनेक्ट व्हिच 2 मेन बॉडीज़, ठीक है ना? व्हिच कनेक्ट, जैसे अगर मैं बोलूँ, अभी हमने देखा लिपू लेक किसको कनेक्ट करता है ना? लिपू लेक कौन-सी स्टेट में है? ये भी आपने बताया मेरे को, सर ये उत्तराखंड में है। अच्छा, किसी को ये पता कि वहाँ पे एक और पास भी है, उस पास का नाम है नीति पास। नीति पास भी उत्तराखंड में है। अब आपको ये पता होना चाहिए नीति पास किसको कनेक्ट किससे करता है। दिस यू शुड नो। दिस इज़ नॉट आई एम गोइंग टू टेल यू, ठीक है? तो हम ये पासेस के बारे में भी पढ़ेंगे। अब पास क्या होता है? वैसे पास का मतलब क्या होता है? व्हाई वी नीड टू लर्न पासेस? जैसे हम तो, देखो हम तो लोग पहाड़ी नहीं है। इज देयर एनी पहाड़ी हियर? जो लोग पहाड़ों में रहते हैं उसको पहाड़ी बोलते हैं, है ना? तो दे विल बी बेटर एबल टू गाइड यू। है कोई पहाड़ी यहाँ पे? एनीवन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश? जम्मू? हेमंत, यू आर फ्रॉम जम्मू? ओके, गुड। अरे जम्मू में कहाँ पहाड़ी है यार, इतनी कहाँ पहाड़ी है? यू आर इन वैली। There are two things that you need to know about things. One is that there is two things. जो लोग पहाड़ों में रहते हैं उसको पहाड़ी बोलते हैं, जो वैलीज में रहते हैं ना, ये नीचे वैलीज होती हैं। पहाड़ के नीचे जो जगह है उनको वैलीज बोला जाता है। अगर ये दो पहाड़ है तो उनके बीच में जो जगह है दैट विल बी नोन एज ए वैली, ठीक है ना? कश्मीर तो है, कश्मीर में तो है। मैंने कब बोला कश्मीर में नहीं, जम्मू के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, तो जो लोग पहाड़ों में रहते हैं यहाँ पे, दे फील कि ये लोग निचली नीचे होते हैं, या क्योंकि यहाँ पे लाइफ बड़ी इजी होती है वैली में, ठीक है ना? तो एक डिस्टिंक्ट, अगर आप नागालैंड में भी जाते हो या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जाते हो तो वहाँ पे दो तरह के, मतलब जैसे जातिवाद होता है वैसे होता है यहाँ पे भी, कि जो लोग पहाड़ों में रहते हैं दे आर क्वाइट टफ, दे हैव टू स्ट्रगल फॉर देयर डेली लाइफ, फॉर देयर डेली, मतलब जो चीजें हैं उनको लाने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है यहाँ पे। बट जो वैली में रहते हैं उनके मजे लगे होते हैं, ठीक है ना? क्योंकि समतलीय इलाका होता है and they have very good facilities over here. So whatever the reason, जब भी आप पहाड़ों में घूमने जाते हो, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड कि आप गोल 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 घूम के जाते हो, फिर गोल गोल घूम के नीचे आते हो, फिर गोल गोल घूम के ऊपर जाते हो, है ना? मजा नहीं आता प्लेन में। हाँ यार, ये तो है, प्लेन में तो तुम सो सकते हो ना लिटरली। चलते चलते सो जाओ। बट इन द सेंस कि पहाड़ों में ये आपने देखा होगा, पहले ऊपर घूम के जाते हो, फिर ऊपर से नीचे आते हो, फिर अगले पहाड़ में जाते हो, है ना? तो बीच में आपको वैली दिखेगी, जो नीचेला स्तर होगा बीच में उसको हम वैली बोलते हैं। तो ये वैली को पार करके ही आप आगे जाते हो, तो इसी को हम बोलते हैं माउंटेन पासेस, ठीक है ना? माउंटेन, जो माउंटेन को, एक एरिया को, एक माउंटेन रेंज को दूसरी माउंटेन रेंज के साथ कनेक्ट करते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक डिफरेंस, ओके? तो माउंटेन passes आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जियो स्ट्रेटेजिकल रीजंस, फॉर सिक्योरिटी रीजंस। जिसके पास पास की चाबी होएगी वो वहां पे अपनी फौज ठहराएगा और अपने आप को सुरक्षित कर सकता है, ठीक है? आपने देखा होगा कि जब मुगलों के दौरान भी या मुगलों से पहले भी जब हमारे ऊपर अटैक होते रहे हैं, दे हैव ऑल कम फ्रॉम माउंटेन पासेस,
ठीक है ना? जो भी हमारे पास अफ़गानिस्तान से लुटेरे आते रहे हैं, दे हैव कम फ्रॉम माउंटेन पासेस, ओके? तो माउंटेन पास के ऊपर अपना मतलब स्ट्रेटेजिक होल्ड होना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ व्हाई वी नीड टू लर्न where what are the different passes where they connect, which two side cities they connect. Okay, make sense? चले आगे। तो दिस यू शुड नो, जैसे सिपकी ला पास होता है, ये कहाँ पे है? ये आपको मिलेगा कहाँ पे? हिमाचल में, ठीक है ना? हिमाचल में है, ये सतलुज के अराउंड है, ये क्या करता है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना? सिपकी ला किसको कनेक्ट करता है? इंडिया को तिब्बत के साथ में, ठीक है? तो यू शुड नो दिस कि भैया कि क्या, बस इतना ही पता होना चाहिए, इसके आगे आपको चाहे ना रहो, इट्स ओके। तो क्या आपने इतना आपके पास नॉलेज है तो यू हैव डन गुड वर्क, ओके? बी थॉरो विद मेजर रिवर देयर रीजन्स ट्रिब्यूटरीज, ये हम करके आ चुके हैं, पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट स्लाइड इज दिस, नॉर्थ ईस्ट। पता नहीं क्यों, मतलब हमारी यूपीएससी को नॉर्थ ईस्ट से बहुत प्यार है, मतलब ये प्यार दोनों तरफा है, ठीक है ना? और इतना गहरा प्यार है ये कि मतलब क्या बताएं आप, ठीक है ना? बहुत ही प्यार है यूपीएससी का। सम पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, लेट मी चेक। शायद यूपीएससी वाले देख रहे हैं मेरे लेक्चर है, तभी बंद नहीं हो रहा है ये रेड वाला। लेट मी दोबारा से करने दो इसको लोड। आर यू सीइंग दिस गाइस? ओके, नाउ नॉर्थ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? गो थ्रू ऑल द रिवर्स, वेरियस हिल्स, हम हिल्स भी पढ़ेंगे, पूर्वांचल हिल्स कौन से है, पटकई, बम, गारो, खासी, जयंतिया, और ये नीचे को जाती हैं जो मैं मणिपुर हिल्स, यहाँ से कौन सी रिवर ओरिजिनेट करती है, कौन सा वहाँ पे जियो स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड सेला पास इन द प्रीवियस बजट, ट्राई टू लोकेट विच स्टेट इट लाइज, ओके? दिस यू शुड नो यार, इतना प्यार है ना यूपीएससी को। पिछली बार उन्होंने मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि है तो बिल्कुल सिंपल, अगर किसी को पता है, एवरीवन हर्ड ऑफ दिस रिवर, बराक रिवर? आपने इस रिवर का नाम सुना? इट्स लाइक गंगा ऑफ नॉर्थ ईस्ट। हमें नहीं सुना था, मेरे को नहीं सुना था यार, 2016 15-16 की बात थी ये। एंड अगर आप सिर्फ को ये बस आपका कोर्स पता होता ना, तो यू शुड नो कि ये सिर्फ एक नॉर्थ ईस्टर्न, हमारे पास साउथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, 7 सिस्टर स्टेट्स है इन नॉर्थ ईस्ट, सिर्फ एक स्टेट से ये नहीं गुजरती, और उस स्टेट का नाम है अरुणाचल प्रदेश। बाकी सारी की सारी स्टेट्स को ये होके गुजरती है, इसका ड्रेनेज बेसिन इतना है। एंड इफ यू हैव जस्ट नो दिस बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो आपके नंबर आ सकते थे 2, ठीक है ना? क्योंकि ऑप्शन इस प्रकार के थे कि भैया इफ यू जस्ट इलिमिनेटेड, उसमें था कि अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी रिवर पास करती है। एक तो ब्रह्मपुत्रा थी, तीस्ता थी, बराक थी, ऐसे करके 2-3 ऑप्शंस थी। तो बताओ जी कौन सी रिवर अरुणाचल प्रदेश में पास करती है जन, ठीक है ना? तो दे ऑल वर देयर, ओनली डिफरेंस वाज बराक रिवर। बराक रिवर 6 की 6 स्टेट्स में होकर जाती है, ठीक है? इसके ऊपर तिपयामुख डैम भी है, हम पढ़ेंगे ये, मैं छोटा छोटा बता रहा हूँ कि ये आपको पता होना चाहिए। तिपयामुख डैम जो कि काफी कंट्रोवर्सी में रहा है हमेशा, तो टिपयामुख डैम भी है, ये भी है बराक रिवर के ऊपर, और इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो यू शुड स्टार्ट डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क, बिकॉज यूपीएससी फिजियोग्राफी पे बहुत क्वेश्चन पूछे भैया, ठीक है? द आइलैंड एंड मरीन लोकेशन इज ऑफ अटमट मोस्ट इंपॉर्टेंस, ठीक है? पे स्पेशल फोकस ऑन अंडेमान, और अंडेमान से भी इनका बड़ा प्यारा भैया। अभी पीछे क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, सेंटिनलीज जो ट्राइब है वो कहाँ पे है? वो अंडमान एंड निकोबार में सेंटिनलीज जो है ट्राइब वहां पे पाई जाती है, ठीक है? अच्छा, अगर आप इतना सब कुछ पढ़ ही रहे हैं, हम लेट मी डिस्कस सम इंपॉर्टेंट पॉइंट एज वेल। यहाँ पे लिखा होगा देखो, पेनिनसुलर इंडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे उसमें हम वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स पढ़ेंगे। ये काम खत्म नहीं हो जाता वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स। मैंने थोड़ा सा आपको एस्ट्री जब करवाया था तब मैंने बताया था
कोस्ट लाइन ऑफ इमर्जेंस एंड सबमर्जेंस। फिर मैंने बताया था कि उनका जो कोस्टल प्लेन एरियाज है, कौन सी तरफ ज्यादा, कौन सी तरफ कम है ना। सिर्फ इतना नहीं है, आपको ये भी पता होना चाहिए वहां पे कौन से रीजनल हिल्स हैं। ठीक है, कई बार क्या बोलती है वो 4 हिल्स के बारे में बता देगी, जैसे शेवरॉय, जवादी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स, ठीक है ना? बताइए, लगाइए इनको नॉर्थ से साउथ में या साउथ से नॉर्थ में। तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, तो दैट इज व्हाई दैट मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न रीजनल हिल्स एज वेल। ओके, गुड। नाउ नेशनल पार्क्स एंड रिजर्व्स, तो ये तो बहुत ही आजकल इम्पोर्टेंट कर दिया। पिछले अभी 2020 में जो पेपर हुआ था, वो भी बहुत क्वेश्चन उसमें आए थे रिगार्डिंग नेशनल पार्क्स एंड रिजर्व्स। मैंने आपको बताया था कम से कम 25-27 क्वेश्चन आए थे इस बार 100 में से। ठीक है ना? तो वो एनवायरनमेंट को इतना इंपॉर्टेंट करते जा रहे हैं। अब सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं है, मैंने आपको बताया, यू कैन इंक्लूड ज्योग्राफी एज वेल। ज्योग्राफी का भी एक ऑप्शन आएगा, एक ऑप्शन एनवायरनमेंट का आ जाएगा। ठीक है ना? इस तरह से वो मिक्स करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। दे आर टेस्टिंग ड्यूअल स्ट्रेटेजीज, दे आर टेस्टिंग ड्यूअल नॉलेज। क्या आप एक चीज को पढ़ के दूसरे के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं? क्या आप सिर्फ, अगर आपको पता है कि पहले तो होता था कि भैया आपको यही पता हो कि भैया जी कन्हा नेशनल पार्क कहाँ है, वो भी बड़ी बात है। अब आपको पता है कि क्या कन्हा नेशनल पार्क में कौन सी रिवर गुजरती है, कौन सा वहां पे नेचुरल एंडेमिक स्पीसीज हैं, कौन सी वहां पे की स्टोन स्पीसीज है, कौन सी नई वहां पे स्ट्रैटेजी इंक्लूड की गई है, कहाँ अगर वहां पे जैसे लेपर्ड सेंसस हुआ अभी कन्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, तो वहां पे कौन से हैबिटेट पाए जाते हैं, लेपर्ड्स के कौन से हैबिटेट दे आर मोर प्रोमिनेंट देयर फाइंड, है ना? तो ग्रासलैंड हैबिटेट है या मतलब हायर ग्राउंड्स के हैबिटेट है, कौन से स्ट्रेटेजी है, तो वो भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो कोई भी अगर आप नेशनल पार्क के बारे में पढ़ते हो, मरीन प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में पढ़ते हो, मरीन नेशनल पार्क के बारे में पढ़ते हो, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ते हो, रामसर साइट्स के बारे में पढ़ते हो, नेस्टिंग साइट्स के बारे में पढ़ते हो, मैनग्रोव एस्चुरीज, कितना कुछ करा है, कोरल रीफ्स के बारे में कोई भी न्यूज पढ़ते हो, दैट कोई बेसिक सी चीज होगी कि वहां पे ये चीज होगी, इतना चेंज हो गया, इतना वो हो गया, है ना? तो यू शुड नो कि ये कहाँ पे लाई करते हैं। अभी बिल्कुल कल की न्यूज है कि भैया जी गुजरात का एक पता नहीं कौन सा एरिया है, वहां पे जो फ्लेमिंगोस के जो नेस्ट थे वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। ठीक है ना? तो यू शुड नो कि फ्लेमिंगोस जो आते हैं वो दे आर नॉट एंडेमिक स्पीसीज टू इंडिया। ठीक है ना? तो अभी पढ़ना जाके, तो उनके जो है क्या चेंजेस हैं वहां पे, क्या इश्यूज है, वो देखना एक बार जाके। ठीक है ना? पढ़ना, कल की न्यूज ही है ये, तो यू विल फाइंड इट इन दैट। गुजरात में अभी उसके ऊपर स्टे लगाया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है जी, मेक सेंस बच्चों? चले आगे, मेक सेंस, आगे चले। एक मिनट, चले आगे। आवाज तो नहीं आ रही, डिस्टर्बेंस आ रहा? अभी ठीक है, डिस्टर्बेंस और डिस्टर्बेंस, लेट मी चेक इट आउट क्या हो रहा है, एक मिनट। अच्छा, सो लेट अस स्टार्ट। और मैं यहाँ पे एक चीज और, बच्चा आवाज आ रही है अभी? ठीक है, इट्स ओके जी। चलो, तो आपने एक चीज और जरूर करनी है यहाँ पे, ये देखो, सेल्फ डायग्राम इस तरह से जरूर बनाने हैं। जरूरी नहीं है कि आपको हर बार मैप्स मिलेंगे। तो जैसे इंडो चाइना का मैप है, मैं जैसे बता रहा हूँ कि ये वेस्टर्न सेक्टर कौन सा होता है, ईस्टर्न सेक्टर कौन सा होता है, ये मिडल सेक्टर है, तो यू शुड नो ये आपका इंडिया का मैप आप खुद ड्रॉ करना जाना चाहिए आपको।
खुद रफ ड्रा करना ज़रूर आना चाहिए कि ये नेपाल हो गया, उसके बीच में ये सिक्किम ये भूटान हो गया, ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गई, ये बांग्लादेश हो गया, तो मोटा-मोटा खुद से ड्रा करना शुरू करो, ठीक है? तो लाइक दिस एक मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा था। आगे चलते हैं, लेट अस स्टार्ट इंडियाज़ फिजियोग्राफी फर्स्ट। हाँ, दैट्स वेरी गुड जगजीत को, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो अच्छी बात है। तो आपको सबको पता होता है कि वी डिवाइड एनी प्लेस इनटू लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, है ना? वी डिड डिवाइड दिस ना। तो लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स आपको किस तरह से डिवाइड करते हैं, किसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, किसको लैटिट्यूड बोलते हैं, ये आपको जरूर पता होना चाहिए, लाइक दिस। ओके, ये दिख रहा होगा। लैटिट्यूड्स इज विच वन? लंबे, जो लंबे लंबे हैं दैट आर लॉन्गिट्यूड्स, ये वाले देखो, ठीक है? किसी भी एरिया का आप जब डिवाइड कर रहे हो तो जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं ऊपर को जा रही होती हैं, दे आर नोन एज लॉन्गिट्यूड्स, लंबी लाइंस। तो लॉन्गी से याद रखो लंबी लाइंस, ठीक है ना? लैटिट्यूड्स होती हैं जो नीचे वाली स्ट्रेट लाइंस होती हैं, जो इसके परपेंडिकुलर चल रही होती हैं, ये वाली लैटिट्यूड्स। एवरीवन गुड? ठीक है। और एक हमने किया हुआ है, प्राइम मेरिडियन सेट किया हुआ है, जिसको ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं, ठीक है? ग्रीनविच मीन टाइम हमने ऑलरेडी लंदन में सेट किया हुआ है। लंदन में ग्रीनविच एरिया, उसको हमने आर्बिट्रली क्या कहा हुआ है? प्राइम मेरिडियन और जीरो मेरिडियन, ठीक है? तो उसको हमने जीरो मांगा, उसके हिसाब से हम पूरी धरती का को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से डिवाइड करते हैं। तो 0 डिग्री क्या है? प्राइम मेरिडियन है, ये लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माना जाता है। मेक सेंस बच्चों? गुड, चलें आगे। गुड। सो लॉन्गिट्यूड्स का पता लग गया, लैटिट्यूड्स का समय लग गया। अच्छा, आपको ये एक चीज यहाँ पे और देखने को मिल रही होगी, वो चीजें ये है कि जो तो लैटिट्यूड्स हैं, यानी कि अगर मैं ये वाले डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, इनका डिफरेंस तो ऑलमोस्ट सेम आ रहा है हर बार, ठीक है ना? ये तो एक ही जैसी ऊंचाई पे है। लेकिन जैसे जैसे मैं इक्वेटर टू मूव करता हूँ पोलर एरियाज, अगर मैं लॉन्गिट्यूड्स की अगर डिफरेंस देख रहा हूँ प्राइम मेरिडियन से, ये देखो यहाँ पे ज्यादा था, यहाँ पे ज्यादा था, यहाँ पे कम होना शुरू हो गया, यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे तो बिल्कुल कम हो गया, यहाँ पे जीरो है जब आप पोलर एरिया में जाओगे। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो लॉन्गिट्यूड होता है, दैट इज वाई कि जो लॉन्गिट्यूड होता है उसमें डिफरेंस जो होता है वो कम होता है, ये वाला, ठीक है? ये डिफरेंस जैसे जैसे ऊपर जाओगे कम होता रहेगा, लेकिन जो लैटिट्यूड वाइज है वो डिफरेंस कभी कम नहीं होता, वो स्टेबल रहता है, ठीक है? ये बात समझ लगी आप सबको? ठीक है, मेक सेंस? चले आगे, बच्चों बताओ। ठीक है, तो ये तो डिस्कस होके देन, तो इसका जो नॉर्थवर्ड लैटिट्यूड पॉइंट है अगर हम देखें तो सियाचिन ग्लेशियर से देख रहे हैं तो 35 है, और अगर आप इंडिया का टॉप मोस्ट पॉइंट देखना चाहते हो तो दैट इज नोन एज इंदिरा कोल। यहाँ पे इंदिरा कोल का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है दैट इज 37.6 डिग्री, 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, ये है, ये आपको याद रखना है। और सबसे साउथ एक्सटेंट जो मेनलैंड इंडिया का है, मेनलैंड इंडिया जहाँ पे लैंड कट्टी है, यहाँ से यहाँ तक का एक्सटेंट है, वो है 8 से 4 डिग्री नॉर्थ, ठीक है? जो इंडिया का ओवरऑल इंडिया का इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे साउदर्न पोल है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। वो है आपका अंडमान निकोबार आइलैंड के लास्ट के द्वीप में। यह है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। मेक सेंस? ये समय लगी। इसी तरह से आपको ये याद होना चाहिए कि इंडिया का जो वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंड है वो कितना है, ठीक है? तो आप देख पा रहे हो 68.7 डिग्री ईस्ट, यानी कि ईस्ट यहाँ पे होगा, ठीक है ना? तो ये 67 डिग्री कहाँ से आ रहा है? समय लग रहा है बेटा? ये यहाँ पे आगे जाओगे तो ये आपको इंग्लैंड देखेगा, लंदन देखेगा, वहां से जीरो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? फिर आगे आ रहा है 15-15 डिग्री के इंक्रीमेंट पे। एवरीवन गॉट इट? समय लग रहा है ना? तो वहां से आ रहा है ऊपर से नीचे, ठीक है ना? ईस्ट वेस्ट, ओके? सो मेक सेंस नाउ। ये अगर आप एक्सटेंट देख पा रहे हो ध्यान से तो ये 30 डिग्री का एक्सटेंट है अप्रोक्सीमेटली। अगर आप मान लो तो 30 डिग्री ये है, अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री आपका नॉर्थ से साउथ है, और 30 डिग्री ईस्ट से वेस्ट है, ठीक है? तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूडल एक्सटेंट आपका 30 डिग्री ही मान के चलो आप, मोटा मोटा, ठीक है ना?
अच्छा, अगर आप 30 डिग्री मानते हो, तो अगर आप यहाँ पे बैठे हो, एक पॉइंट पे ए पे और दूसरा बंदा बैठा पॉइंट बी पे, अगर इसकी घड़ी में दिन के 11 बज रहे हैं, 11 एएम है, तो इधर भी इंडिया में यहाँ पे भी 11 ही बजे होते हैं, ठीक है ना? बट क्या ये डिस्टेंस सेम नहीं है ना? डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करें तो कितना डिस्टेंस है, तो उसकी मैं आपको एक दिखा देता हूँ। इंडिया का जो सबसे ईस्ट मोस्ट पॉइंट है, दैट इज किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में है किबिथु, ठीक है ना? जहां से इंडिया की स्टार्ट होती है एक्सटेंट, और जहां पे इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट है, दैट इज गुहार मोती, गुजरात में, ठीक है ना? यहाँ से तो ये टोटल डिस्टेंस अगर आप इसको स्ट्रेट लाइन में डालो तो इतना है, 2933 किलोमीटर। और उसी तरह अगर आप नॉर्थ से साउथ की जाने तरफ जा रहे हो, तो टोटल डिस्टेंस आपका इतना आएगा। मेक सेंस? ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि इंडिया का जो नॉर्थ साउथ का डिस्टेंस है वो थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू ईस्ट टू वेस्ट। मेक सेंस? ओके। नाउ जब ये डिफरेंस आ रहा है आपके पास, तो इसका एक और यहाँ पे पॉइंट बना सकते हैं हम, 30 डिग्री का, है ना? 30 डिग्री हमने बात कर रहे थे, तो यही हम बात कर रहे थे कि दिन में क्या चक्कर होगा ना। दिन यहाँ पे जैसे अगर आप बात है, यहाँ पे भी 11 बजे हैं और यहाँ पे भी 11 बजे हैं, लेकिन सन जो है यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रहा है। आप सोचो, है ना? मतलब ट्रेवल तो हमारा अर्थ कर रहा है, रोटेट तो हमारा अर्थ कर रहा है, सन इज द स्टेशनरी, बट यहाँ से यहाँ डिफरेंस बहुत है, 30 डिग्रीज का डिफरेंस है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर सपोज सूरज अगर 11 बजे कहाँ होना चाहिए, आप सोचो, अगर यहाँ पे 11 बजे हैं तो सूरज बहुत ऊपर होगा, आपके सिर के ऊपर होगा, लेकिन यहाँ पे बंदे पे उसी टाइम पे वो सूरज उतना नहीं होगा, ठीक है ना? वो पहले होगा, नीचे होगा, क्योंकि यहाँ पे रोशनी पहले पहुंच रही है, यहाँ पे रोशनी लेट पहुंच रही है, ठीक है ना? तो सन की हाइट अगर देखो तो दोनों में डिफरेंस होगा। एवरीवन मेक सेंस? गुड। यस। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर ये चीज दुरुस्त है, तो हमारे पास आपको पता होगा कितना, अगर एक सफियर लेते हो तो कितने डिग्री एंगल होता है उसका, सफियर का, बताओ? किया होगा आपने मैथ्स में। 360 डिग्री। यस, वेरी गुड। तो ये बताओ मेरे को, 360 डिग्री धरती घूमती है कितने टाइम में? 24 घंटे में, 24 आवर्स। एवरीवन मेक सेंस? गुड। इसको डिवाइड करना जरा, कितना आंसर आता है? 15। ठीक है, मेक सेंस? कर लो डिवाइड, 15 आएगा, है ना? इसका मतलब क्या हुआ, एक घंटे में सन कितना घूम रहा है? 15 डिग्री। समझ रहे हो? इंडिया का नॉर्थ वेस्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है? 30 डिग्री। सॉरी, ईस्ट वेस्ट, है ना? ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट अगर हम बात करें इंडिया की, ईस्ट टू वेस्ट कितना है इंडिया? 30 डिग्री लंबा है, अप्रोक्सीमेटली बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 11 बजे हैं, तो जरूरी नहीं कि यहाँ पे भी 11 बजे होंगे, ठीक है ना? क्यों? तो 2 घंटे का डिफरेंस, यहाँ पे 9 बजे होंगे। मेक सेंस बच्चों? लॉजिक लगाओ, ठीक है ना? 2 घंटे का डिफरेंस हो सकता है। गुड 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 गुड। तो हमने क्या करा है, इस चीज को करने के लिए हमने क्या कहा भैया, कि भैया ये तो बड़ी समस्या की बात हो जाएगी, ठीक है? तो अगर हम अरुणाचल प्रदेश वाला फॉलो करते हैं, पॉइंट ए वाला, सपोज हमने जो टाइम यहाँ पे है वही टाइम सभी जगह करना है, तो यहाँ पे तो 6 बजे दिन चढ़ गया, सूरज उग गया। जब हम उस टाइम गुजरात में कितना होगा, रात के, मतलब सुबह के 4 बजे होंगे, ठीक है ना? यहाँ पे 6 बजे दिन चढ़ रहा है, यहाँ पे रात है, ठीक है? तो यहाँ पे लोग 10 बजे काम पे जा रहे हैं, यहाँ पे 8 बजे काम पे जा रहे हैं, तो ये तो बड़ी समस्या की बात हो जाएगी, है ना? तो अगर हम अरुणाचल प्रदेश का टाइम फॉलो करते हैं, अगर हम गुजरात का भी टाइम फॉलो करते हैं, तो इनके लिए नुकसान है, अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि अभी यहाँ पे 10 बजे होंगे तो यहाँ पे 12 बजे काम स्टार्ट होगा। समझ रहे हो? ओके।
तो हमने क्या कहा कि भैया हम एक मध्य का रास्ता निकालते हैं, बीच वाला रास्ता निकालते हैं। हम क्या कहते हैं कि तुम 1 घंटा छोड़ दो, तुम 1 घंटा छोड़ दो, ठीक है? तो हमने कहा कि दोनों के बीच में अगर आप खुद सोचो 15 है ना? तो अगर आप बात करते हो कि यहाँ से 68 डिग्री का एक्सटेंड है, लेट मी क्लियर दिस आउट फर्स्ट। यहाँ से 60.7 है और यहाँ पे है 97.25, ठीक है ना? तो हम दोनों के बीच वाला रास्ता कोई चुन लेते हैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर देते हैं। लाइट शुड बी लेट मी मेक ए लाइन। तो यहाँ पे कहीं हमने बीच वाला रास्ता सॉरी 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 तो यहाँ पे कहीं हमने बीच वाला रास्ता देख लिया। ये वाली लाइन सपोज जो है ये हमने मान ली, ये दोनों हिस्सों को इक्वली डिवाइड करती है 50-50 पे, ठीक है? इसको मैं बोलूंगा इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन। इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन मेक सेंस बच्चों? बीच वाला इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है? ये कितना है 82.30 डिग्री ईस्ट, यानी कि यहाँ पे ये वाली जो अभी लाइन ड्रॉ की है मैंने वो। अगर हम इसमें जो टाइम है, ठीक है, क्योंकि 1 घंटा यहाँ पे 1 घंटा ये आगे है, 1 घंटा ये पीछे चल रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ पे जो टाइम है अगर आप उसको टाइम मान के चलोगे तो सभी के लिए दुरुस्त रहेगा। इनको 1 घंटा ही छोड़ना पड़ेगा, इनको 1 घंटा का ही त्याग करना पड़ेगा। तो ओवरऑल यही काम चल रहा है पूरे इंडिया में। बहुत सारी बार ये कहा गया है कि भैया जी नॉर्थ ईस्ट को नुकसान होता है या गुजरात को नुकसान होता है, तो आप क्या करें कि 2 टाइम ज़ोन बना दें। अगर आप बहुत बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ के बारे में सोचते हो, रशिया के आई थिंक 12 या 13 टाइम ज़ोन्स हैं, यूएसए में डिफरेंट टाइम ज़ोन है, कनाडा में डिफरेंट टाइम ज़ोन्स है, बड़े-बड़े कंट्रीज़ में डिफरेंट टाइम ज़ोन होता है, ठीक है ना? वो डिफरेंट टाइम ज़ोन के हिसाब से अपनी घड़ियाँ सेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ही टाइम ज़ोन है इंडिया का, उसको हमने रखा हुआ है ताकि हमारे यहाँ पे कन्फ्यूज़न ना हो, उसको हमने रखा 82.30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ सॉरी ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है ना? अगर आप ध्यान से देखो तो 68 से 82 का डिफरेंस निकाल के देखो और 82 से 97 का डिफरेंस निकाल के देखो, ऑलमोस्ट सिमिलर है 15-15, ठीक है ना? समझ रहे हो? 15 इधर 15 उधर। आप देखना कभी निकाल के, दोनों में सेम है, तभी इसी को चुना गया है। अब ये क्वेश्चन क्या बनता है आपको पेपर में क्वेश्चन क्या बनता है? पेपर में आपको क्वेश्चन ये बनेगा भैया जी, इंडिया का जो स्टैंडर्ड लाइन जा रही है सीधी की सीधी 82.30 डिग्री ईस्ट, वो वहाँ पे कौन-सा जगह पास करती है? तो उसको इलाहाबाद में एक जगह है मिर्ज़ापुर, आपने सीरीज़ भी देखी होगी मिर्ज़ापुर, है ना? तो मिर्ज़ापुर से पास होती है, ठीक है? नाउ द क्वेश्चन शुड बी योर दिमाग में एक दिमाग रखना चाहिए, सिर्फ वही सिटी क्या वहाँ पे आती है और कौन-सी सिटी इलाहाबाद के पास में आती है, जो आपको पता होनी चाहिए, ये आपका होमवर्क है, ठीक है? कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज़ 82.30 डिग्री नॉर्थ साउथ में पास करती है, ठीक है जी? समझ रहे हो? दिस इज़ योर होमवर्क, एवरीवन गॉट इट? शुड आई रिपीट इट? कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज़ पास करती हैं? तो यू शुड नो कि यहाँ पे कौन से स्टेट में पहले पास करती है वो बताओ मेरे को, ठीक है? एक तो यूपी हो गया, यूपी के अलावा और कौन सी स्टेट है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे जो जहाँ से पास हो रही है, तो उनके बारे में बताना है। सेकंड क्वेश्चन इज़ वहाँ पे कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जिसके बीच में ये पास है, ठीक है? एवरीवन गुड? चलिए, दिस इज़ योर वन होमवर्क नंबर 1। अच्छा चलो ये तो मैंने आपको बता दिया ना। अच्छा ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपके लेट मी रिमूव दिस आउट फॉर फर्स्ट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये, ठीक है ना? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके कौन सी स्टेट पास करती है, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया, यूपी पीपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना? ये कौन कौन सी स्टेट पास करती हैं, 8 स्टेट्स हैं, कौन कौन सी है ये लिखी हुई है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल। मेक सेंस, ये तो इजी है ना? बट यू शुड आल्सो नो कि भैया जी लेट मी शो यू लेट ये देख, ये मैंने बनाया हुआ था,
ठीक है, मिर्जापुर से पास करती है, छत्तीसगढ़ से पास करती है, उड़ीसा से पास करती है, आंध्र प्रदेश से पास करती है। ठीक है ना, यू शुड नो कि कौन कौन सी स्टेट से ये चीजें पास करती हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश से भी पास करती है। ठीक है, तो कौन कौन सी सिटीज अब आपके साथ में, यू शुड नो व्हाट आर द सिटीज हियर। ओके, कौन कौन सी सिटी है पास करती है वो भी, और कौन सी पास में है उसकी वो भी। ठीक है, कोई कोई भी इंपॉर्टेंट सिटीज अगर आपको याद आती है तो लिखनी है, आप ड्रॉ करनी। ओके, अदर इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू मेंशन हियर इज, अच्छा ये बात कर रहे थे हम डिस्कस ना, वेट वेट वेट, सॉरी, लाइक दिस। तो इस तरह से मैप याद करना है आपको। ठीक है ना, कि भैया जी कौन कौन सी सिटी अगर मैं देखूं। अच्छा, एक चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम श्रीनगर की बात, जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। इफ यू ड्रा अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम श्रीनगर टू द साउदर्न मोस्ट पॉइंट या साउदर्न मोस्ट सिटी ऑफ मेनलैंड इंडिया, क्या दिख रहा है आपको, कौन सी सिटी आनी चाहिए जो श्रीनगर के बिल्कुल डायरेक्ट वे से आती है? ये थोड़ा सा लोकेशन मेरी जा रही है ऐसे, ये थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है बिकॉज ये मैप बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप ऑफिशियल मैप देखोगे तो ये बिल्कुल सीधी लाइन है जो कि श्रीनगर और त्रिवेंद्रपुरम, जो कि केरला में आता है, उसको जोड़ रही है। ठीक है, मेक सेंस, नॉर्थ टू साउथ। अच्छा, इसी तरह आप एक चीज और नोट करोगे, इट्स नॉट विजिबल ओवर हियर, लेट मी शेयर इफ आई हैव अ मैप ओवर दैट, या तो यही मैप से हम करने की कोशिश करते हैं। दूसरा मैप मेरे पास आई डोंट थिंक है। अगर आप त्रिवेंद्र, ये देखो यहाँ पे भी है, तो श्रीनगर से कनेक्ट करते हो तो पूरा बिल्कुल सेंटर में ये पास करना चाहिए। ठीक है ना, एक चीज और आप यहाँ पे नोट करोगे, me show you, yes, have you gone through शिमला? शिमला से अगर आप सीधी लाइन ड्रा करते हो ना, तो इट डायरेक्टली पासिस टू दिल्ली। ठीक है, दिल्ली से भोपाल। ठीक है, ठीक है, और भोपाल से बेंगलुरु। ये तीनों एक ही लाइट और एक ही सीध में आने चाहिए। मतलब ये मैप इट्स नॉट दैट मच ऑफ ए गुड क्वालिटी। ठीक है, एनीवन, हाँ, कोई दिक्कत आ रही है बच्चों, समझ आ रहा है? ऑल ओके, तो यू शुड रिमेम्बर दिस थिंग। तो शिमला है, शिमला के पास में भोपाल है, मध्य प्रदेश की राजधानी। ठीक है ना, देन इट कम्स बेंगलुरु, तो ये बेंगलोर जिसको बोलते हैं, तो वो सारी एक ही लाइन में आती है अगर आप ध्यान दो। ठीक है ना, दीज आर मैप आर नॉट करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे लिखा भी नॉट टू के लिए लिखा हो ना, तो ऑफिशियल मैप जब देखोगे ना तो ये आप चीजें देखोगे देखोगे। ठीक है, अच्छा, शिमला, दिल्ली, भोपाल एंड बेंगलुरु, दे कम इन द स्ट्रेट वे। ओके, प्रयागराज आपने देखा होगा, है ना, प्रयागराज दैट इज मॉडर्न, जो जो अब इलाहाबाद बोला जाता है जिसको। तो इलाहाबाद से एक लाइन अगर ड्रा करते हो ना, तो वही मैंने जो बताया था, मिर्जापुर से होती हुई आती नीचे, तो ये आपने ढूंढना है। दिस इज योर होमवर्क नाउ, वो कौन सी लाइन कहाँ से पास करती है। एक तो स्टेट्स के बारे में बता दिया, आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, और कौन कौन सी जो है इंपॉर्टेंट सिटी इसके अराउंड है या इसके बीच में पास करती है। ठीक है, मेक सेंस, चले आगे। नाउ एक और चीज थी, लखनऊ, लखनऊ की अगर आप एक लाइन ड्रा करते हो ना सीधी, तो ये बिल्कुल चेन्नई के पास से गुजरती है। ये थोड़ा ना मैप गलत है एक्चुअली, ये लाइन थोड़ी इस तरफ को होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों अगर लाइन ड्रा करते हो, ठीक है, तो लखनऊ से सीधा चेन्नई आप स्ट्रेट लाइन पार करते हो। अब क्वेश्चन क्या पूछ सकती है यूपीएससी, इफ यू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम, या इफ यू फॉलो अ स्ट्रेट लॉन्गिट्यूड फ्रॉम लखनऊ टू चेन्नई, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स दैट कम अंडर दी, कितनी स्टेट से होके आपको गुजरना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, स्ट्रेट डिस्टेंस कौन सा है? तो नंबर वन स्टेट इज दिस, नंबर टू
नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। ठीक है, तो you can easily bypass, no 6 नहीं 5 states, you can easily bypass this area। ठीक है, ये देख लेना अभी। ठीक है ना, क्या मैप में किस तरह से दिया गया, तो ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है। यूपीएससी ने तो ये यहाँ पे नागपुर है, नागपुर से सीधा ऐजवाल तक पहुंचा था कि सबसे छोटा डिस्टेंस पे कितनी स्टेट्स आपको पास करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो यू शुड नो समथिंग अबाउट। लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चंस फर्स्ट, है ना। लेट मी या इससे पहले ये करके देखो यार, नहीं ये तो भी कीप कर लो, चलो ये करो पहले। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज मैक्सिमम नॉर्दर्न लैटिट्यूड, इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आपको 4 सिटीज दे दी गई हैं, रांची, धनबाद, जमशेदपुर और बर्धमान। ठीक है ना, तो go and search where these cities are. If you see it clearly, Jamshedpur it's right here, Raipur it's right here. तो you should know कि अगर आप सबसे नॉर्थ की तरफ जाओगे तो जबलपुर से ऊपर है, जबलपुर जमशेदपुर से ऊपर है, रायपुर उससे नीचे है, हैदराबाद उससे नीचे है, बेंगलोर उससे नीचे है। तो इस तरह से अरेंज करना आपको आना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप नेट से सर्च कर लेना। आई थिंक वहां पे इजी रहेगा आपके लिए। लेट मी यहाँ पे बताने दो। जमशेदपुर, ये जैसे इंपॉर्टेंट सिटीज है, जमशेदपुर, शिलोंग, ईटानगर, कोहिमा, इम्फाल, एजावल, यू शुड नो देयर लोकेशंस। ओके, जैसे कोस्टल सिटीज है, मुंबई, मरमागांव, मैंगलोर, कावारती, ठीक है ना, कावारती तो नहीं, मदुराई, ठीक है ना, त्रिवंतनापुरम। डू गेट टू नो देयर लोकेशंस एज वेल। ठीक है ना, मेक सेंस बच्चों। इसका आंसर है धनबाद। ठीक है, धनबाद। अच्छा, ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी 2018 में, ये देखो मैंने डाला हुआ था, है ना। तो इसमें बताओ, अमंग द फॉलोइंग सिटीज व्हिच वन लाइज ऑन ए लॉन्गिट्यूडनल क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ दिल्ली। कहने का क्या मतलब कि उसी लॉन्गिट्यूड में, उसी लाइन में लाई करना चाहिए। आंसर इज ए ट्रिकी वन, ट्राई टू रिमेंबर। इंडिया का मैप खोलो, इंडिया का मैप लगाओ, पूजा करो उसकी, सुबह उठ के पूजा करो जैसे करते ना, मैं जय लक्ष्मी माता, इसी तरह से करो कुछ ना कुछ। ठीक है ना, सूझो, रोज देखो उसको। ठीक है ना, दिमाग में घुसाओ। लॉन्गिट्यूडनली क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ दिल्ली, मतलब ऐसा नहीं कि दूर होना चाहिए, समझ रहे हो। तो आंसर इसका क्या आएगा आपके हिसाब से, बताइए। मतलब अगर ये लाइन ऐसे है और ये दिल्ली है, डी, ठीक है ना, डी, लेट मी ड्रॉ इट ओवर हियर। ओके, अगर ये दिल्ली है, तो अगर सिटीज इस तरफ है, तो कौन सी सिटीज सबसे पास में है, क्लोजेस्ट, इस हिसाब से पूछा गया है। आगे, ओके, पुणे, नागपुर, हैदराबाद, सभी ने एक एक ऑप्शन चूज कर लिया है ना। द आंसर इज बेंगलोर। ठीक है, बाकी अगर देखते हो तो हैदराबाद इज समवेयर हियर। ठीक है, वेयर इज नागपुर, वेयर इज पुणे, देख पा रहे हो। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनली अगर आप दिल्ली से एक लाइन डालते, मैंने आपको बताया था, आज ही मैंने बताया था, शिमला, दिल्ली, भोपाल, बेंगलोर एक ही लाइन पे राय करते हैं, आज ही बताया था। तो ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ पेपर में। इफ यू सी आल्सो, रांची के ऊपर धनबाद है, याद है, 15-20 मिनट। मेक सेंस बच्चों, लगा समझ। गुड गुड गुड। नाउ एक क्वेश्चन हमने जो यूपीएससी में, सीएपीएफ में खास करके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेट मी डिस्कस दैट क्वेश्चन एज वेल। ये समझ लग गया ना, ये लोकेशन आपको याद करनी पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट मैप है, ये 2018 में क्वेश्चन आया था, उसके हिसाब से है। लेट मी मेक अनदर क्वेश्चन फॉर यू। हाँ, ये क्वेश्चन करो।
बड़ा इजी क्वेश्चन है। ध्यान से कर, ध्यान से समझो पहले। आंसर बहुत इजी है, जबान नहीं करने वाला है। यूपीएससी के क्वेश्चंस, they are not always difficult, they are always tricky. इजी, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इट्स इजी। बताओ, गुड, यस गुड। तो आंसर इज डेफिनेटली बी, कोई इस दोराहे नहीं है। वाई? बिकॉज 60 डिग्री ईस्ट और दूसरा है 90 डिग्री ईस्ट, सेम प्लेन पे है, ठीक है ना। ओके, तो इफ दे आर इन सेम प्लेन, अगर हम बात कर रहे हैं 60 से 90, सपोज ये है 60, ये है 90, ठीक है ना, ये ऐसे बात कर रहे हैं। कितने बीच में डिग्री का डिफरेंस है? 30 डिग्री का। 1 घंटे 15 डिग्री किसके पीछे है? 1 घंटे के पीछे। 30 में कितना होगा? 2 घंटे। ठीक है, आगे जाओगे कि पीछे, ये बताओ। लोकल प्लेस, यहाँ तो ऑप्शंस मेरे को थोड़ी ट्रिकी हाँ डाली तो है मैंने, तो क्योंकि ये ए पॉइंट से बी की तरफ जा रहा है, यानी कि 60 डिग्री ईस्ट से 90 डिग्री ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो सोचो 60 डिग्री में, आपको पता है इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट है, जितना ज्यादा 60 डिग्री ईस्ट है इसका मतलब वो ज्यादा वेस्ट की तरफ है, और जितना 90 डिग्री है उतना ज्यादा वो ईस्ट की तरफ है। समझ रहे हो? ये याद रखो, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, ये देखो 67 पॉइंट ईस्ट, 97.25 ईस्ट, दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। ओके, हम अगर 90 की तरफ जा रहे हैं तो हम इस तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे 12 बज चुके हैं तो यहाँ पे 10 बजे होंगे, यहाँ पे कितने बजे होंगे? 14, यानी कि 2 बज गए होंगे यहाँ पे दिन के। मेक सेंस? नाउ इफ यू आर क्लियर विद दिस कंसेप्ट, थोड़ा सा ना एक ट्रिकी क्वेश्चन करके देखते हैं। दिस इज व्हाट कम्स अंडर सीएपीएफ एग्जामिनेशन। दिस इज यूपीएससी सीएपीएफ लेवल, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। घबराओ मत, आंसर आपको पता लग जाएगा इफ यू गो थ्रू लॉजिकल सेंस, मेक लॉजिकल सेंस, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। डन एवरीवन, कर लिया? जल्दी जल्दी आंसर बताओ। जल्दी जल्दी सब अपना आंसर बताएं, लिखें, ठीक है, जल्दी जल्दी। ओके, द आंसर सबने कर दिया बेटा, जल्दी जल्दी करो सारे आंसर। सुमित तुम भी करो जल्दी, विक्टर, उत्तरा, विकास जल्दी जल्दी, कोमल तुम भी जल्दी करो, जगजीत,
हरमन जल्दी जल्दी। सिर्फ एक लड़की ने अभी तक सही है, दो इनफैक्ट अभी ठीक कर रहे हो आंसर सारे, है ना? 3-4 बंदों ने ठीक आंसर किया इसका। आंसर इज बी। ओके, नाउ व्हाई इट इज बी नाउ? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 118 डिग्री ईस्ट। देयर आर टोटल 360 डिग्रीज ना। तो हम बात कर रहे हैं ये कहीं पे होगा, ये आइलैंड कहाँ पे होगा? सपोज इट इज इन जापान। ठीक है। ठीक है। और जापान से हम 118 डिग्री, सपोज इट इज जापान, जापान से हम लॉस एंजलिस यानी कि उसकी बात कर रहे हैं, अमेरिका की। उनका बीच में कितना डिफरेंस है बताओ? 1/118 डिग्री ईस्ट और 1/110 डिग्री वेस्ट। ठीक है, बहुत दूर दूर है एक दूसरे के। ये 118 से पहले जीरो आएगा, सोचो। ग्रीनविच मीन टाइम, बीच में कहीं लंदन होगा ना, यहाँ पे देखो लंदन होगा बीच में यहाँ पे कहीं। ठीक है ना? ठीक है, ये जीरो आएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इस तरफ को चलेगा 110 डिग्री। तो टोटल डिस्टेंस कितना है इनके बीच में अप्रोक्सीमेटली, अगर आप बात करते हो? अच्छा जापान, अच्छा दिया, सॉरी सॉरी, ओके, इट इज ऑस्ट्रेलिया गिवन। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट करो और आपको लॉस एंजलिस जाना है। कितना दूर होगा? बीच में कहीं पे तो लंदन आएगा ना, बीच में कहीं तो ग्रीन प्राइम मेरिडियन आएगा ना, जीरो। तो ये 118 डिग्री यहाँ पे होगी, 110 डिग्री एक हो गए, तो कितने हो गए? 228 डिग्री, मोटे मोटे, है ना? तो चलो हमने मोटा मोटा, इतना ज्यादा प्रिसाइज नहीं करते, हम 240 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 240 को 15 से डिवाइड कर दो, कितना आता है? अप्रोक्सीमेटली 16 आवर्स। नाउ द थिंग इज कि आपको बताना है लॉस एंजलिस में कितना टाइम होगा। ठीक है ना? तो लॉस एंजलिस में सूरज 16 घंटे पहले चल रहा होगा कि बाद में? बाद में या पहले बताइए? अगर एक 1 जनवरी को 6 बजे है सुबह के, तो लॉस एंजलिस में अभी टाइम पहले चल रहा है कि बाद में? सूरज तो वहां पे चढ़ा नहीं होगा ना, ये तो समझ आ रहा है ना? उस दिन रात होगी, रात में नहीं, दोपहर होगी, सॉरी, पिछली रात की। ठीक है ना? तो ये 16 आवर्स बिहाइंड चल रहा है अप्रोक्सीमेटली। तो 16 आवर पीछे माइनस करके देखो इसको, तो ये आता 2 बज गए, है ना? क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेट लगाया था, तो अप्रोक्सीमेट हमने लगाया था, तो 228 का अगर करते तो पूरा आंसर सही आता। तो इतना हमने कन्वर्जन करनी नहीं है, हमें ऑप्शंस के थ्रू एलिमिनेट करना है। तो दुरुस्त आंसर इज 2:48 PM। बी ही बचा, यस, गुड गुड गुड। तो ये लॉजिकल आपको सेंस लगानी आनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता जब आप उसको बनाते नहीं हो तो। ठीक है ना? इट्स इजी। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं फिर। गुड गुड गुड। नहीं, इसको बाद में करते हैं डिस्कस। ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो ये देख लो एक बार, कौन कौन सी जगह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है इंडिया में, यू शुड नो। जसदान राजस्थान में, कलींजड़ शाहजहांपुर शाहजहांपुर, सोनहत है छत्तीसगढ़ में, लोहारगढ़ है, लोहारदागा है झारखंड में, कृष्णा नगर है वेस्ट बंगाल में, त्रिपुरा में उदयपुर आता है एक एरिया, वहां से पास कर दिया। मिर्जापुर में चंपाई आता है, वहां से पास कर दिया। तो हो सकता है कि ऐसी तरह से क्लोज क्लोज ऑप्शन दे रहे हैं आपको, तो बताया जाए, पूछा जाए कि वेयर इज ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर पास कहाँ कहाँ से करते हैं। ओके, गुड। नाउ व्हाट एल्स, यस दिस वाज द क्वेश्चन, ये भी कर लिया था हमने। या दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करो। Which of the following port cities nearest to the Tropic of Cancer in India? अगर आपने पोर्ट के बारे में पता हो तो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। तो यू शुड आल्सो नो कौन कौन से पोर्ट्स हैं हमारे पास, बताइए।
It's a tricky question again. Okay, so सोचो, ध्यान से सोचो. They all are in Gujarat. Okay, they all are in Gujarat. ठीक है, बट मेजर पोर्ट सिटी बोला है, दैट इज कांडला पोर्ट. ठीक है, ध्यान से देखो इस डायग्राम. इफ यू सी हियर द नंबर, द क्लोजेस्ट टू दैट इज कांडला, दीनदयाल पोर्ट. ओके, आंसर इज कांडला. तो सूरत में भी है, यहाँ पे देखो भावनगर में भी है, पोरबंदर में भी है, लेकिन जो कि पूछा क्या गया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में. तो यू शुड नो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में कौन कौन सा आता है. ठीक है ना, मेक सेंस बच्चों. चले आगे. हो सकता है कि नॉर्थ से साउथ लगाने के लिए भी बोले, साउथ से नॉर्थ लगाने के लिए भी बोले. तो यू शुड नो वेयर द लोकेशन इज. जवाहरलाल पोर्ट पहले आता है या सूरत का पोर्ट पहले आता है, या मरमागांव का पोर्ट पहले आता है, या पानाजी का पोर्ट पहले आता है. दिस टाइप ऑफ जर्नल इंक्लिनेशन यू शुड हैव. ओके, चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया. बस आज का लास्ट टॉपिक करते हैं और फिर हम चलते हैं कल के लिए. कल हम फिर से मिलेंगे. ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन साथ साथ में करने का आई थिंक यू शुड फाइंड इट इंटरेस्टिंग, है ना. ठीक है ना बच्चों, ऐसा क्वेश्चन साथ साथ में सॉल्व करते रहेंगे तो आपको पता भी रहेगा कि ये कैसा कंसेप्ट है ना. चलिए, बढ़िया बढ़िया, गुड गुड गुड. हम ये कल डिस्कस करेंगे. हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लेते हैं. ये आप एक बार नजर लगा लेना. ठीक है ना, ये सारा कुछ हम कवर करके आए हुए हैं. इंदिरा कोल, काराकोरम रेंजेस के बितु, बिहार मोथी. ठीक है ना. लैटिट्यूड्स आर इक्विडिस्टेंट. इक्विडिस्टेंस मतलब उनके एक या एक पेज में डिफरेंस सेम सेम होता है. ठीक है ना. और डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स इज 111 किलोमीटर. अब अगर आप बहुत ही आपकी किस्मत खराब है तो यू पीपीएससी ने एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दो लैटिट्यूड्स में डिफरेंस कितना होता है. दैट इज, मैंने तो कैलकुलेट किया था. विले टाइम में क्या करना होता है वहां पे पेपर में. पीपीएससी का पेपर जल्दी खत्म हो जाता है. पहले टाइम फिर लगे रहो 360 डिग्री. अच्छा ये है, तो इसके बीच में क्या डिफरेंस होगा, तो आप आराम से बैठ के कैलकुलेट कर सकते हो. आंसर यही आएगा. मैंने पॉइंटों में निकाला था, अप्रोक्सीमेटली आंसर निकल जाता है. तो लॉन्गिट्यूड्स आर नॉट इक्वी डिस्टेंस. तो लैटिट्यूड्स का डिस्टेंस फिक्स ही रहेगा 111 किलोमीटर. मतलब हर एक या 111 किलोमीटर के बाद आपके पास एक लैटिट्यूड आप ऊपर मूव कर जाते हो. ठीक है ना. तो इफ आई सपोज देयर इज ए 1000 डिफरेंस, सॉरी, कोई स्टेट ए पी से इतनी दूरी पे है, स्ट्रेट लाइन पे, लॉन्गिट्यूडनली. ठीक है ना. तो यू कैन गेट ना कितना वो डिस्टेंस मूव किया होगा, 10 डिग्री लैटिट्यूड्स. मेक सेंस ना, समझिए ना. अगर ए और बी पॉइंट इतनी दूरी पे हैं तो 111 किलोमीटर का एक लैटिट्यूड माना जाता है, एक डिस्टेंस माना जाता है. तो 10 लैटिट्यूड मूव करके होगा. मेक सेंस. गुड. लॉन्गिट्यूड्स आर इक्विडिस्टेंस. और दो लोगों में बिटवीन कितना हो सकता है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर, नॉट ऑलवेज टू, अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर. ठीक है, ये भी बात कर ली हमने. साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, हाँ, क्योंकि सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री छोटा है और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ऑलमोस्ट दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड करती है. जो ऊपर वाला नर्थरन जोन, नॉर्थ नॉर्थ पार्ट आते हैं जिसको, उसको हम सब ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, और नीचे वाले को हम बोलते हैं ट्रॉपिक्स. ठीक है. तो जो लाइन ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, क्लाइमेटिकली भी और लैटिट्यूडनली भी. ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स. ट्रॉपिक्स जो है वो जो है वो नीचे वाला पार्ट है, और सब ट्रॉपिक्स ऊपर वाला पार्ट है. ठीक है. टेम्परेट जोन जिसको बोला जाता है, वार्म टेम्परेट जोन. ओके, मेक सेंस. ये हम करके आ चुके हैं. अच्छा, ये भी आपको पता होना चाहिए कि देखो प्राइम मेरिडियन की बात कही थी ना हमने. प्राइम मेरिडियन, ये देखो प्राइम मेरिडियन की बात कही थी हमने. तो प्राइम मेरिडियन से इंडिया का डिफरेंस कितना अभी. ठीक है ना. सपोज इंडिया का अगर हम 82.5 डिग्री मान के चल रहे हैं, तो 82 डिग्री है. तो अगर आप इसको 15 से डिवाइड करो तो मोटा मोटा 5 और 7 का आधा घंटा, 5.5 घंटे का डिफरेंस है. समझ रहे हो. तो अगर
इंडिया में दिन के 1 बजा हुआ है, तो आपके हिसाब से कितना टाइम हुआ होगा लंदन में? आज के दिन का, समझ रहे हो? कितना? जल्दी-जल्दी बताइए। आगे होगा कि पीछे होगा पहले बताओ? अरे पीछे चल रहे हैं ना वो, समझ रहे हो ना? यस, गुड। तो वहाँ पे 7:30 बजे होंगे। यस, सुबह के। यस, हमारा 1 दोपहर का, उनका 7:30 सुबह के। ठीक है? जितनी-जितनी मेरिडियन से पीछे जाते रहोगे, उतना-उतना टाइम आपका ऐड होता रहेगा पीछे की तरफ। ओके? समझ गए? गुड, मेक सेंस? गुड, गुड, गुड। ये भी हो गया, ये भी हो गया। So for tomorrow onwards, we will be starting with जर्नल फीचर्स एज वेल एज क्या-क्या हमने पढ़ना है। थोड़ा-सा हम इसके तरफ भी चलेंगे क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। पहले हम बात करेंगे बाउंड्रीज़ ऑफ इंडिया, ठीक है ना? बाउंड्रीज़ में कौन-कौन सी आती है, लैटीट्यूड और लैटीट्यूडनल एक्सटेंट्स। तो हम ये सारी भी बात करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक बाउंड्री जाती है। इंडिया की बाउंड्री बाकी देशों के साथ कौन-कौन सी लगती है, कितनी बाउंड्रीज़ हैं, ये सारा हम कल डिस्कस करेंगे, ओके? We will also discuss and we will start uh, क्या कहते हैं, we will do some questions on that and we will discuss basically कि जैसे ये सेक्टर्स हैं, तो इस सेक्टर को किस तरह से हमने डिवाइड करना है। ये जैसे सेक्टर्स हैं, वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर्स, ईस्टर्न सेक्टर्स, तो इनमें पहले-पहले हम छोटा-छोटा से पास कर लेंगे जो इनको इंक्लूड करते हैं और फिर हम बात करेंगे थोड़ा-सा इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, इंडो चाइना रिलेशंस के बारे में, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, ओके? थैंक यू बेटा, कल हम फिर बात करेंगे इसी टाइम पे। कल हमें सुबह जल्दी मिल पाएँगे, ठीक है ना? फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई थिंक वी विल फाइंड टाइम जितना जल्दी हो सके सुबह, ठीक है? ओके? ओके, सी इंटरेस्टिंग था आज का लेक्चर, थोड़ा समझ लगा कि किस तरह से हमें प्रकार से पढ़ना है, ठीक है? गुड। इसी तरह से पढ़ाई रखो जारी और मेहनत करते रहो, ठीक है? हैप्पी हो। ओके बेटा, बाय-बाय। थैंक यू, थैंक यू।